बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। बाबा फिर लिया बकरा बकरा लिया थले एना नू बंद कर पहले एना नू वो पिछे वाड़ दे। ये बकरी देखें जी, ये हमारे ख्याल के मुताबिक 3 माह की गब्बन थी। पेट शेट इसने बनाया हुआ था, तो हम समझ रहे हैं कि ये बकरी भी क्रॉस थी। लेकिन आज बाबा जी कहते हैं कि बकरी दोबारा क्रॉस हो गई है। ये नहीं समझ आ रही। सुबह अभी फिर बकरा छोड़ने लगे हैं। ये ਉਹਦੇ हल नहीं आया। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बकरी भी क्रॉस थी। तो क्रॉसिंग हम अगस्त में करवा रहे हैं। उसकी वजह मैंने पहले बताई थी कि क्रॉसिंग इसलिए करवा रहे हैं कि 2 बकरियां हमारी क्रॉस हुई, जो हम समझ रहे थे कि बकरियां क्रॉस हैं 3 माह से। 3 माह पहले हमने बकरियां क्रॉस कराई थी, लेकिन उनमें से अब 1 2 3 और ये चौथी बकरी आज क्रॉस हो गई है। सुबह फिर हमने फिर छोड़ा है बकरा कि ज़रा फिर क्रॉस। अच्छा बाबा जी, सही क्रॉस हुई है? हाँ सही चंगी हुई है। शामी मोड़ हो जाती है। नहीं, बकरी तो अगर हीट से होए तो 3-4 दिन रही है, तो बकरा फिर कोशिश नहीं कर रहे। ओ अंदर छो, ओ कक्की भी लिया के छो, कक्की भी लिया के छो। चलो छेड़छाड़ होएगी ना। अच्छा इत्थे छेड़छाड़ करता तो उत्ते जाके बकरी क्रॉस कर देंदा। हाँ लियाओ जरा कक्की लियाओ थले। नहीं तो वो देखो पता की हुंदा है, मैं तुहानू दसना, तुसी कक्की 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 लैके आओ जरा। मैं तुहानू ना फार्मूला दसना, जेड़े इजड़ वाले होंदे ना, इजड़ वाले उन्होंने एक बकरा चंगा रखा होंदा है। हाँ बाबा जी सुनो जरा। ये कक्की रह गई है जी हमारी, जो पीछे 3 माह पहले बकरियां क्रॉस हुई थी ना, उसमें सिर्फ कक्की रह गई है। तो बाकी बकरियां हमारी क्रॉस हो गई हैं। या वो 2 पट्ठें उनमें से काली हुई थी 3 माह पहले, लाल को हमने नहीं करवाया था। लाल को हमने नहीं करवाया था, वो अभी 2 दांत पे अभी आई थी 3 माह पहले। अभी यानी कि दांत तोड़े थे उसने। अभी हम चाहते हैं कि वो भी क्रॉस हो जाए। तो मौजू ये है कि बकरियां 3 माह पहले क्रॉस कराईं, लेकिन वो बकरियां क्रॉस नहीं हुई। बाबा जी और तुहाडी लाल पट्ठ भी हो गई। तुहाडी लाल पट्ठ भी हो गई, लाल पट्ठ भी हो गई। देख वो दुम पेशाब वाली जगह ते नहीं नहीं हो गई ये, हो गई है। हाँ आहो देख ओदे पीछे लग गया। हाँ चलो
ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹੇ ਬੰਨੂ ਹੁਣ ਮੌਜੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੁਗਨੀ ਮਿਲਣੀ ਜੁਗਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜੁਗਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰਲੀ। ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਦਫਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰੀ। ਕਾਲੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ देखें जी, मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ कि बकरियां फिर भी जाती हैं। हालांकि ये बकरियां इससे पहले ये वाली बकरी भी, ये भी और वो लाल भी दो दफ़ा हमारे पास बच्चे दे चुकी हैं। अभी हुआ क्या है कि तीसरी मरतबा जब हमने इन बकरियों को क्रॉस कराया तो वो बकरियां क्रॉस नहीं हुई। उस वक़्त या बकरे का हमने प्रोटोकॉल नहीं किया था, उसको सेलिवेट इंजेक्शन नहीं लगाए थे या किसी तरह का भी प्रोटोकॉल नहीं दिया था, यानी कि सिर्फ डिवर्मिंग वगैरह करवाई थी। लेकिन कोई ताकत के इंजेक्शन नहीं लगाए थे, ना विटामिन AD3 लगाया था। तो हमारी बकरियां, मेरे तजर्बे में ये आया कि फिर बकरियां खाली रह गई। बकरा हीट पे नहीं था, हालांकि बकरा उस वक़्त 6 दांत था, अभी इसने 8 के दांत भी रख लिए हैं। तो अब ये फुल जवान है, 8 के दांत रखे हैं, अभी फुल जवान है। तो जब ये 4 दांत था तब इसने 8 बकरियां क्रॉस की थी। जब ये 4 दांत था इसने 8 बकरियां क्रॉस की, हमें 12 बच्चे मिले। 7 बकरियों में से एक फिरी थी सिर्फ। तो अब दूसरी दफ़ा इसने बकरियां क्रॉस की हैं। तो दूसरी दफ़ा की हैं तो खाली रही हैं। मैंने किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया था। तो लगा था, देखो अभी माड़ा जी काम पे है, वैसे सही नहीं पिया, एक बारी फेर करानी। हाँ, असी बकरियां हूँ आपस में लड़दियां नहीं तो हूँ असी कट्ठियां ना छड्डीए। की पता वो जेड़ी लाल होई, जेड़ी होई जे काली दी मां, वो कल होई सी, उन्होंने भी विच छड्डो तरह थोड़ी देर खेडे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ, 2 बारी हो गई है यार, अल्लाह करे हो जाए। तो मैं कहना 3-4 दिन रहिंदी है हीट ते, जे बकरा दोबारा कोशिश करता है तो वो हुण है तुहाडी कक्की भी होने वाली। हाँ, कक्की खलोंदी पई है। बकरा जिहड़ा ना इनू इंजैक्शन लवाने। हाँ, इंजैक्शन ले आया ना कल? नहीं उरा लिया इंजैक्शन, मैं लाना। सुई लिया, सरिंज लिया, मोटी सुई लिया, टीका लाने। हाफज को कल लवा लांगे। तो बात जो हो रही है वो मैं अभी इतनी कमेंट्री तो नहीं कर सका, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हमने बकरियां क्रॉस पिछले 3 महीने पहले कराई थी, तो वो हमारी बकरियां फिर गई। अब तकरीबन सारी बकरियां ही दोबारा क्रॉस हो रही हैं 3 माह बाद। मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ 3 अगस्त, तीसरा चौथा महीना। तो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अभी भी इसमें बरकत डाले तो अगले 5 महीने से ही इस तरह भी होता है। मैं ये नहीं कहता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने एक तजर्बा किया था कि पिछली दफ़ा मैंने इनको स्वाय डिवर्मिंग के कोई और प्रोटोकॉल नहीं दिया था, शायद खुराक की कमी हो गई हो। बकरा तो हमारा सेहतमंद है, अभी भी देखें आप, पिछली दफ़ा भी सेहतमंद था। पिछली दफ़ा तो ये 6 दांत था, लेकिन हो सकता है इस करके कोई कमी बेशी की वजह से। अभी हम ये जो मेनली शेयर करने लगे हैं, ये ऐसे फड़ो था, ये विटामिन AD3 और सेलिवेट, ये इंजेक्शन हम बकरे को लगाने लगे हैं।
ये क्रॉसिंग से पहले, क्योंकि इसी महीने में हमने क्रॉसिंग पूरी करवानी है ना, तो बकरे को खासकर, बकरियों को भी लोग लगाते हैं, तो बकरियों को भी लगाने चाहिए। अभी बकरियां क्योंकि हमारी कुछ क्रॉस हो गई हैं, तो अब मेरे ख्याल में उनको हमने सेलिवेट नहीं लगाना चाहिए। अब वो जब वो महीना पूरा कर लेंगी तो फिर लगाएंगे। तो अभी ये सेलिवेट का मैं तारफ़ कराना चाहता था, सेलिवेट और विटामिन ए डी। मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा, ओ तेरी मैं यानी कि कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी हैं। जब क्रॉसिंग करवानी है ना आपने बकरियों की और बकरे को भी प्रोटोकॉल दें, उसको भी लगाएं और बकरियों को भी लगाया करें। जब बकरी क्रॉस हो जाए तो फिर लगाना बंद कर दें 1 महीना, क्योंकि जब बकरी क्रॉस हो जाए तो उसके बाद आपने कोई इंजेक्शन नहीं करना। कोशिश करें कि 5 महीने कोई ना लगाएं, लेकिन वो एक प्रेगनेंसी होता है, हमल को रोकने वाला, यानी कि हमल ना गिरा दें बकरी, वो होता है प्रोजेस्टेरोन। उसकी तरतीब बनाएं वो अगर और उसका जो मेन थीम है कि जब बकरी ने डिलीवरी देनी है ना, उसके 40 दिन पहले टीका लगा दें और उसके बाद फिर आखिरी 40 दिन कोई टीका नहीं लगाना, प्रोजेस्टेरोन भी लगाना है। तो अदरवाइज़ आप परहेज़ करें, कोई टीका भी ना लगाएं। कि जिस बकरी को आपको डाउट हो ना कि ये हमल गिरा देती है, उसके कम से कम क्रॉस होने के 1 महीने बाद प्रोजेस्टेरोन टीका लगाएं, फिर 40 दिन के बाद एक रिपीट करें, फिर 40 दिन के बाद एक रिपीट करें, और इस तरह रिपीट करें कि आखिरी 40 दिन में कोई टीका ना लगे। उस यानी कि 1.5 महीने से या 4 महीने से पहले एक टीका लग जाए, तो उसके बाद फिर कोई नहीं लगाना, क्योंकि वो ना हमल को रोकता है। तो वो उसको अगर आखिरी 40 दिनों में अगर आपने प्रोजेस्टेरोन टीका लगाया है ना, तो वो फिर उसको डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम देता है। तो मैं बाकायदा आपको ताकीद करना चाह रहा हूँ कि आपने प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन जो है ना, वो आखिरी 40 दिन में तो बिल्कुल नहीं लगाना। उससे पहले 40 दिन के वक्फे से शुरू का पहला महीना छोड़ने के बाद 40 दिन के वक्फे के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि उस इंजेक्शन का जो असर रहता है ना, वो 40 दिन रहता है। तो वीडियो इतनी ही काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।